क्या हुआ, क्या मिल गया तुम्हें? रिंग मिल गई। अब क्या है यार? इधर दो मुझे। मगर क्यों? क्यों दूँ? मुझे मिली है। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैंने कहा दो। अल्लाह! चलो, भागती क्यों? रुको। जान, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो। मैं तुम्हारे जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता, सुनते तुम? असल बात तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर जाओ यहाँ से। मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि शकुन हमारे घर पर है। मैं उसे ले आऊंगा। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे, बस नहीं आ सकती वो इस घर में अब दोबारा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम दोनों के बीच अब क्या हुआ है। यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें, वो बिल्कुल एक साइको इंसान है। जो भी उसके साथ रहेगा वो बिल्कुल पागल हो जाएगा, पागल। मगर ये तो बताओ कि हुआ क्या है? छोड़ो ये सब, ठीक है, लेकिन इस दफा क्या हुआ है मुझे क्या पता। तो किसको पता है? उसने धक्के देकर घर से निकाला मुझे और चिल्ला भी रहा था मुझे। बहुत बुरा है वो यार, उसको बात करने की तमीज भी नहीं। मेरी मिलान भी उस जालिम के घर में रह गई। पता नहीं किस हाल में रखा होगा उसे। हेलो, बात कर रही हूँ मैं। कौन सी न्यूज? आखिर तुम लोगों का क्या लेना देना है मेरी शादी से? हाँ, वैसे भी अब वो शादी खत्म हो चुकी, The end, finish हो गई। सुन लिया तुम लोगों ने? ओके। ये क्या किया तुमने? आखिर ये लोग क्यों मुझे बार बार कॉल करते रहते हैं? देखना भी न्यूज और इंटरनेट पर आ जाए। सुनो आयान, मेरी तरफ देखो, ये क्या कर रहे हो? कितना टाइम लगा रहे हो तुम मेरे बालों की ट्रीटमेंट में? बात सुनो, अगर मेरे बाल चले तो मैं तुम्हारी भी जला दूंगी। बेफिक्र हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। ओह अल्लाह, कितना टाइम लग रहा है इसमें। हाय मदीहा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और कैसी हो सकती हूँ? आप क्या लेंगी मैम? मुझे एक कॉफी ला दीजिएगा प्लीज। बहुत अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। अच्छा क्यों? इसलिए कि अब थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। दरअसल मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज हूँ। बेटे की शादी पर इनवाइट भी नहीं किया तुमने। तुम्हारी कमी थी जान, मेरा यकीन करो, बच्चों ने अचानक ही फैसला किया, वरना शादी तुम्हारे बगैर हो सकती थी। लड़की कौन है? क्या मतलब? यानी कौन है, कहाँ से आई, ये पूछ रही हूँ। आयान, 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 जल्दी वॉश करो, कब करोगे? अभी 5 मिनट रहते मैम। वैसे क्या तुम लोग उस लड़की को जानते हो? जानते हैं, क्यों नहीं जानते हो ये भाई? तुम भी अजीब से सवाल कर रहे हो। हेलो, कैसी है मदीहा आंटी? आप ठीक हो? हाय, देखो जरा इस लड़की को, कितनी प्यारी है, जितनी तारीफ करो कम है। माशाअल्लाह, क्या कहने इस लड़की की। तुमने यहाँ आके मुझे खुश कर दिया यार। खुदा के लिए मुझे निजात दे रहा उससे। एलिफ, मेरी बात सुनना, तुम अभी मत जाना, हम साथ चलेंगे कॉफी पीने के लिए। ठीक है आंटी, मैं यही। अरे मैम, वॉश का टाइम। चलो ठीक है, जल्दी भाई, जल्दी। थैंक यू। अच्छा हुआ तुम आ गई थी, मैं तो उसके सवालों के जवाब दे दे के थक गई थी। इतने फजूल सवालात कर रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूछ रही थी कि मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया। मैंने तो कह दिया कि बस सिर्फ तुम्हारी कमी है। अब तुम ये बताओ, मैं कहाँ तक सुनती उसकी बात बात। मैं तो काफी लोगों को बुलाना चाहती थी, यकीन करो मैं तो खुद उस शादी में मेहमानों की तरह गई हूँ। अब तुम बताओ मैं इस बात से कैसे खुश हो सकती हूँ? सब कुछ अपनी मर्जी से किया, मुझसे पूछना तो क्या, मेरी राय तक नहीं ली। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है? क्यों इतना परेशान लग रही हो? बताओ मुझे। जब से आई हो खोई खोई लग रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको छुपा रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है आंटी। मुझे तो लग रहा है कोई बात जरूर है। देखो जो बात भी है मुझे बताओ। शादी में भी तुम बिल्कुल चुप चुप थी। मेरे बेटे ने कुछ कहा है? क्योंकि कभी मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से इतना दूर नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसी हो गई? अब पहले जैसी बात नहीं रही है। क्यों बेटा, जान ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ। असल में जान अब शादीशुदा है आंटी, हम पहले की तरह नहीं मिल सकते। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शादी हो गई तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे उसकी सोशल लाइफ ही खत्म हो गई शादी के बाद।
बीच में आ रही है। वो क्या बीच में आएगी, वो तो अब उसकी बीवी है। कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है लड़कियां उसके हमेशा आगे पीछे करती रहती है। अब बताओ शादी के बाद कहाँ से ये सब एकदम खत्म हो जाएगा, समझ नहीं आता। हाँ चलो तुम हंसी तो। आयशा गुल कौन है? हमने बहुत आती जाती देखी है, वो तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकती। तुम लोगों की तो इतनी मेमोरीज है कि वो तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता है। फिर भी हम चाहे या ना चाहे लेकिन फासला तो रखना होगा। हर कोई बदल जाता है, पहले की तरह कुछ नहीं रहता। फिर तो जरूर बोल रही हो। मैं क्या कह रही हूँ और तुम मुझसे क्या कह रही हो? तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो, उसकी शादी के बाद ये ताल्लुक खत्म तो नहीं हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। वो बेवकूफ लड़की क्या जाने किससे पाला पड़ना है। अच्छा मेरी बात सुनो, जान से तुम्हें दूर होने की कोई जरूरत नहीं। कैसे आना हुआ तुम्हारा? खानदान तुम तो जानती हो, जान के मेरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है और ये बात ढकी छुपी नहीं है। हाँ बिल्कुल। असल में इस वीक एक शूट रखी है मैंने और मैं चाहती हूँ कि इस बार ये काम थोड़ा प्रोफेशनली किया जाए। क्या तुम लोगों के बीच कोई लड़ाई हुई है? अगर बताओ मुझे। देखो तुम जानती हो मैं तुम लोग के बीच आज तक नहीं बोली कभी, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बात हुई क्या है। असल में मैं चाहती हूँ कि काम को थोड़ा सीरियसली किया जाए, काम और दोस्ती अलग कर दें। जान के सारे शूट्स अब से तुम प्लान किया करो, क्योंकि ये सब अब मैं नहीं करना चाहती बिल्कुल। हाँ वैसे भी ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। तो फिर ठीक है, अब मैं तुमसे इजाजत चाहती हूँ। तुमने कुछ लिया ही नहीं? इट्स ओके, मुझे थोड़ी जल्दी है। आने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जान लेकिन तुमने अब इस लड़की के साथ क्या कर दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। आज की सबसे ज्यादा मसालेदार खबर ये है कि जान टेकन और आयशा गुल की तलाक होने वाली है। ये क्या न्यूज़ है? बाबा टीवी क्यों बंद कर दिया आपने? मुझे देखना है। बेटा बंद कर दो, ऐसी फजूल न्यूज़ आ रही है। ये कैसी न्यूज़ आ रही है कि वो लोग अलग हो रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब है मेरा बेटा वापस आ रहा है। जानते हैं वो मुझ पर गया है, मुझ पर। ये खबर सुनते ही मेरे पास फोन आने लगे। हेलो, जो आपने सुना सही है। हाँ, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सोच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे पास बहुत फोन आ रहा है। हेलो इकराम। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ मुझे तुमसे एक काम है। वो जो हमारी बहू है ना आयशा गुल धनसी, उसकी जरा खबर लो कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, फिर मुझे बताना है। समझे ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? ठीक हो, अभी मैं मरी नहीं हूँ। आयशा गुल, तुमने एक अच्छे दोस्त की तरह मुझसे हर बात शेयर की, और तुम ये बातें जाकर मेरे शौहर को बता दो। तुम गलत सोचती हो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल गलत सोचती हो। चलो अब जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके गुड नाइट। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके गुड नाइट। क्या कहा? क्या कहेगी अभी? अच्छा ये तो बताओ वो कब जाएगी यहाँ से? प्लीज चुप कर जाओ। अब क्या मैं आपसे ये पूछूं कि वो यहाँ से कब जाएगी? अभी मैंने अपना काम स्टार्ट किया नहीं और ये मुसीबत आ गई। इन लोगों की जल्द सुलह होनी चाहिए। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं सब सुन रही हूँ। मैं
बता रही हूँ मैं कहीं नहीं जाने वाली और न ही उससे सुलह करूँगी। उसके भी हाउसवाइफ और बाबा किसी ऑफिस में डॉक्टर और एक हादसे में उसके माँ बाप की जान चली। उनकी वफात हो गई और वो लड़की अकेली है, ये तो मैं भी जानता हूँ। मुझे ये बताओ कि वो लड़की अब कहाँ है और अब वो क्या कर रही क्या है? वो अलग हो गई आपके पोते से? ये बात सच है। वो अपनी दोस्त के घर रह रही है। ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें दोबारा कॉल कर दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। खानदान में काम मेरे टाइप का नहीं। तो कौन सा काम तुम्हारे टाइप का है? हाँ, कौन सा काम है बता दो, हम वो कर लेते हैं। देखो मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। देखो अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें उस लड़की को मनाना पड़ेगा, समझे तुम? क्योंकि अब मैं दोबारा मीडिया वालों का सामना नहीं कर सकती। शादी में तो ऐसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मुझे इन सब का क्या पता, मेरी तो शादी भी पहली बार हुई हाँ है। तो पता चल गया ना तुम्हें, ये तो नॉर्मल सी बात है। और इन छोटी सी लड़ाइयों में एक दूसरे से अलग होने का फैसला नहीं किया जाता। हाँ अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो ये अलग बात है। अब इसका क्या मतलब है और कौन सी लड़कियाँ? ये तो मुझे नहीं पता। एलिफ को कॉल करना नहीं। वो यहाँ आई थी, वो कल आई थी। शूट के बारे में बात करने आई थी। मैं नहीं करवाना चाहता उसे। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हो तुम? ऐसा करके हम ये काम बंद कर देते हैं, ये ऑफिस भी बंद कर देते हैं, यही चाहते हो ना तुम? और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे इसका तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है? वैसे ही होगा जो तुम चाहते हो। लेकिन आज के दिन के लिए समझो कभी नहीं, समझ के नहीं। अच्छा मेरी एक बात का जवाब तो दो, तुम और एलेक्स तो बहुत अच्छे दोस्त है ना? तुम्हें तो याद ही होगा जब खुशी खुशी तुम दोनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी किए थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम उसके साथ काम भी नहीं करना चाहते? क्यों लगा? क्या हुआ? क्या बात है? हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। कैसा प्लान हम क्या कर सकते हैं? हमें आशा के बारे में कुछ सोचना होगा। क्या अभी यहाँ हमारे साथ है? मुझे आवाज आ रही है तुम लोगों की। जब देखो मेरे बारे में गॉसिप करते रहते हो। एक बात गौर से सुन लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ, पहले घर बेच दिया मेरा और अब मुझे अपने घर से निकालना चाह रहे हो। हेलो, कैसे हो तुम? हम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मैं समझ। कैसी रिक्वेस्ट? ठीक है कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ आपको? असल में बात ये है, कुछ लोगों के लिए खाना बनवाना है। अगर मैं काबिल ना हूँ तो बना लो। बिल्कुल बना सकती हूँ, लेकिन कितने लोगों के लिए? ठीक है खानदान में। ओके, कौन था? जानती मैनेजर खानदान में आ जाओ। क्या कह रही थी वो तुमसे? 25 से 30 लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना है मुझे। इतने सारे लोगों का इंतजाम, इन सब के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। करना पड़ेगा मुझे। मैं कैसे कर सकती थी यार? उस औरत ने मुझे कॉल क्यों की? लेकिन आशा को 25 से 30 लोगों के लिए खाने का इंतजाम पैसे कहाँ से आएगा? मुंह बंद रखो अपना।